पहुंचे हैं रामपुर पंचायत और वार्ड नंबर 15 में। यहां खास करके एक विषय के लिए हम आए हैं। एक विषय पे चर्चा हम करेंगे आज। वह विषय रहेगा पैक्स। जो पैक्स का अभी चुनाव चल रहा है, धुआंधार जो प्रतिनिधि है जो पैक्स में खड़े हुए हैं, कहीं न कहीं ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो भी पैक्स में अध्यक्ष में खड़ा हुए हैं, कहीं न कहीं सब जीतने का दावा करते हैं। लेकिन धरातल पे क्या काम होता है, क्या सही किसान को अनाज का दाम मिलता है, कैसे क्या है, वह हम जानने के लिए खास करके आए हैं। खास करके मेरे पीछे जो आप देखते हैं, सिर्फ इसमें बुज़ुर्ग हैं जिनको कहीं न कहीं किसान सब हैं, और किसान इसमें कुछ लोग जो हैं उनका नाम भी पैक्स में है। बाद बाकी उन्हीं के जवानी हम जानते हैं आपको आखिर पैक्स से लाभ है या नहीं है। अगर लाभ है तो आपको क्या लाभ है, हानि है तो क्या हानि है। खास करके हम यह जानने के लिए आए हुए हैं रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 15 में। आइए हैं जानते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं जो पैक्स में जो बाबा हैं यहाँ पे, और जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, यही सब व्यक्ति पैक्स में कुछ लोग हैं इनमें, उन्हीं से हम खास करके जानने का प्रयास करते हैं। की नाम भेले बाबा अपन? रामप्रसाद ठाकुर। रामप्रसाद ठाकुर जी, अहाँ के पैक्स में छै नाम बाबा अपन? नहीं छै। अच्छा, किसान छिए ना? हाँ, किसान छिए। किसान छिए, अहाँ के पैक्स में नाम रहना चाहिए? रहना चाहिए ना? नहीं छै। अच्छा, रहना चाहिए ना? हाँ, रहना चाहिए। एहि लए कि पैक्स से बहुत ज़्यादा सरकार जे छै योजना दै छै पैक्स में। तोहर जे छै जना अनाज छै, अनाज के सही भाव नाप तोल से मिलना चाहिए पैसा। अभी के टाइम में गूगल अगर करल जाए तो 23% कुछ पैसा छै जे पैक्स में लै के छै सरकार के, लेकिन ओते पैसा नहीं मिल रहा है। किसान मजबूरी में लोग के किसान के जे छै आगा जे खेती करना है, जना अभी मक्का के टाइम है, गेहूं के टाइम है, हाँ, तो खेत जल्दी अगर तैयार करना है तो धान लोग के मजबूरी में बेचे पड़े। पैक्स ज़्यादा दाम नहीं लगवे छे, ज़्यादा काट तोल करे छे, एहि वजह से है ना ये बात। जल्दी पैसो नहीं दे छे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैक्स में जो लोग हैं उनसे खास करके बयान लेने का हम प्रयास करते हैं। अपन चाचा नाम छे पैक्स में? बोलिए ना। हाँ, पैक्स में नाम है। अच्छा, पैक्स से की फायदा है यहाँ से? हम लोग के यहाँ कोई फायदा नहीं है, और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ का एक नहीं, अकेला हम नहीं बोल रहे हैं जी। इस पंचायत के लिए जी आप पूछिए, पूरा पंचायत में खोज करते हैं, लेकिन हम जाकर स्वयं बोलते हैं, लेकिन उस बात का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम बहुत बड़ा हिटलर हैं, इसीलिए न अभी तक हम लोग के यहाँ पैक्स का कोई फायदा हुआ है, न हो रहा है। अभी जा रहे हैं धान बेचने के लिए, और धान बेच कर ट्रैक्टर से खेत जोताना है, खाद लेना है। आप प्राइवेट में धान को आपको बेचना पड़ेगा, क्या करेंगे हम जी? प्राइवेट धान पैक्स में धान आपका नहीं लेता है क्या? जब लेगा जब देगा तो हम लोग खेती नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जी? मतलब सबसे बड़ी फंडा है यहाँ पे दोस्तों की, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि पैक्स में अगर धान भी किसान देते हैं तो उनको पैसा के लिए 20 बार जाना पड़ता है, तब पैसा मिलता है। कहीं न कहीं जो पॉइंट है, यही पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे। कहीं न कहीं जो किसान बता रहे हैं, किसान के जवानी जो हम जानने का यहाँ पे आए हुए हैं, प्रयास जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं आखिर आप सामान देते हैं चाचा जी, तो कितना दिन में पैसा आपको मिलता है? 6 महीना में हम लोग को पैसा मिलता है। मतलब 6 महीना में पैसा मिलता है। अगर धान कैसे लेता है आप लोग का, क्या रेट रहता है, कैसे क्या रहता है? वो लोग बोलता है कि बढ़िया से ज़्यादा कीमत में हम लोग लेंगे, लेकिन पैसा लेट से, जब ऊपर से पैसा आएगा तब जा कर के देंगे। यानी कि जब आपका यहाँ पे किसान अगर धान और गेहूँ या जो भी अन्य फसल देंगे, जब उनका खेती हो से ही जाएगा तो किसान क्यों देंगे? यही ना बात है। अगर आपका खेती अगर आप पैक्स में देते हैं तो कहीं न कहीं आपका जो खेती आप जो अभी मक्का का समय है तो वो आपको नहीं लगेगा। जब आप किसान जब पैक्स में आप लोग अनाज दीजिएगा तो पैसा आएगा, तभी तो खेती आगे कर पाइएगा। जो पैसे नहीं आएगा तो फिर कह देते हैं जो, और हम लोग प्राइवेट से अगर नहीं बेचे तो खेत पड़ती रह जाएगा, लेकिन खेत पड़ती रह जाएगा, खेत नहीं जोताएगा जी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा रहेगा, पैसा है तब। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारा सामान सरकार देता है, जैसे कि बीज और हो गया, जैसे गेहूं का बीज हो गया, सरकार फ्री में देता है। आप लोग को कभी मिला है? कभी नहीं हम लोग को मिला है। अभी तक हम लोग के यहाँ न गेहूं का बीज आया है, न धान के बीज आया है, न मूंग का बीज आया है, न मूंगफली। कोई बीज के नाम से कोई अगर कह दे तो हम दंडितकारी हैं, और हमको 6 महीना सजा होना चाहिए जी। पूरा पंचायत पर हमारा दावा है, और इससे विशेषता आप पूछने के लिए चाहते हैं, हम पूरा पंचायत पर, रामपुर पंचायत में, और कोई कह दे कि एक कनवा मिला है अभी, तो उसको हम
और 5 कोस में रामपुर पंचायत है। और 5 कोस में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पैक्स अगर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। अनुभवी लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा, पैक्स से जब फायदा नहीं है तो नहीं रहना चाहिए, तब पैक्स खत्म भए जाना चाहिए। तो खत्म भए जेतै ने तब। जब पैक्स से कोनो फायदा अगर नहीं है किसान के, तो खत्म भए जाना चाहिए। खत्म भए जाना चाहिए जी। अच्छा चाचा जी, जे पैक्स से कोनो अगर फायदा नहीं है किसान का, जकर नाम है ओकरो अगर फायदा नहीं है, उसका भी सुन लीजिए कुछ। जी, 1 मिनट। इसके बाद ना टैक्स वाला किसाने हैं। अच्छा, सरकार अब आपको नहीं देता है कुछ? कहाँ नहीं मिलता है, पैक्स को अध्यक्ष को नहीं मिलता है कुछ? नहीं, कहाँ कुछ मिलता है टैक्स अध्यक्ष को। अगर सरकार दे इसके बाद है ना। अच्छा, आपका नाम पैक्स में है क्या? हाँ, पैक्स में है आपका नाम? हाँ, पैक्स में है तो आपको पैक्स से लाभ है कुछ? हमको जी। लाभ क्या होगा? धान के समय में धान देते हैं तो कुछ लेट से पैसा मिलता है। कुछ लेट से पैसा मिलता है। आखिर धान अगर आप दिए हैं हाँ। तो आपको कैसे कैसे धान देना पड़ता है, कितना काटता है, और काटने का भी राइट नहीं है इसमें। हाँ, कितना कटता है आपका धान क्विंटल में? इसमें 10 किलो। 10 किलो क्विंटल में कटता है आपका धान। रेट क्या रहता है? रेट जो है सो 2200 2000। जी, अगले बार का आप बता रहे हैं? हाँ, अगले बार का। इस बार नहीं दिए है। इस बार नहीं दिए हैं। हाँ जी। अभी हम लोग का चलिए नहीं रहा। और पैक्स का दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पैक्स का भी चुनाव चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है चाचा जी, कहीं कहीं लोग जो हम लोग बयान लेते हैं तो जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है लेकिन पैक्स में नाम नहीं है, इनका क्या वजह है? बात सही है। हाँ हाँ, बहुत ऐसा किसान है जिनको पैक्स में नाम रहना चाहिए, सामान उसको मिलना चाहिए, पैक्स में लेना भी चाहिए, लेकिन उसका नाम ही नहीं है। टैक्स अध्यक्ष जो है ना, जी। उस सबको बताता है कि जो है सो ऑनलाइन कीजिए। जी। ऑनलाइन करने के बाद जो है सो नाम जुटेगा। हाँ, नाम जुटेगा। इसमें जो है सो सब कुछ। एक बात और है चाचा जी, आपको हम बता देना चाहेंगे कि पैक्स अध्यक्ष ही नाम जोड़ सकता है आपका। हाँ, दूसरा नहीं जोड़ सकता है। हाँ, बोलते हैं हाँ, हाँ, लेकिन वो लोग कोई गम में नहीं है। जी। और एक किसान यहाँ से और जा रहे हैं जो कि इनके साथ अभी क्या है चाचा जी इसमें? धान है। धान है, आप धान लेके जा रहे हैं और अभी किसानी करके आप जा ही रहे, घरे जा रहे हैं। अच्छा, आप भी पैक्स में जुड़े हुए हैं क्या? जुड़े हुए तो नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है ऐसे आदमी का पैक्स में नाम है, और जिसके पास में जमीन है उसका नाम ही नहीं। जीता जागता उदाहरण अभी आप लोग को हम जो दे रहे हैं, ये सच्चाई यही है। कहीं न कहीं जो किसान अभी साथ में अपना धान लेके जा रहे हैं और पीछे में देख सकते हैं ये जाल है, ये जाल पे धान सुखाते हैं और सुखाने के बाद घर लेके जाते हैं, यही चाचा जी? और तैयारी करने में भी काम आता है उसका। कहीं न कहीं आपका पैक्स में नाम होना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष जो बनते हैं कहीं न कहीं वह आपका नाम नहीं जोड़ना चाहता है। नहीं जोड़ना चाहता। क्यों नहीं जोड़ना चाहता, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न तो वही जाने, हम लोगों को कान तक पहुंचता ही नहीं है बात। सरकार जो है जी। अच्छा, एक चाचा जी और हैं, जी बोलिए। इस सरकार जो में है जी, गिरहत का एक भी काम नहीं हो रहा है। खाली 420 जो 420 मतलब कि जो 420 वाला वही घूस कर दिया, उसी का साथ है। आज तक किसी का धान चाहिए जी। व्यापारी का धान, और हम व्यापारी हैं तो हम तो धान खरीद लिए आपसे सस्ता में। व्यापारी का धान ले करके वह जमा हो गया, उनका कोटा फुल हो गया, किसान अपना गाना मरा भी, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है चाचा जी कि जो आप ही लोग से बढ़िया धान खरीदता है, उन्हीं का धान फिर पैक्स में जाता है। वही धान पैक्स में फिर जा रहा है, लेकिन किसान का धान जाके बाजार में बिकता है। कहीं न कहीं कम रेट में किसान को मजबूरी में धान देना पड़ता है बनिया को, लेकिन बनिया फिर पैक्स में ही देते हैं और अच्छी खासी रकम लेते हैं पैक्स अध्यक्ष। अभी खेत जोताया, खाद बीज का जरूरी है जी। अभी कोई खरीदने वाला नहीं है, तो धाने बेच के खाद खरीदेंगे जी, है ना, फसल अगला लगाएंगे। पैक्स जब खुलता है तो बनिया ले लेता है धान, हम लोग का खेती कर लेते हैं, इसके बाद खुलता है। अरे सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पे ये है कि जब ज़रूरत है किसान को उस टाइम इसका धान पैक्स में मतलब लेते ही नहीं है, जो पैक्स कर्मचारी हैं, जो पैक्स अध्यक्ष हैं।
बाद बाकी जो यहाँ का हम दिखाने का आप लोगों को प्रयास किए, कहीं न कहीं जो असली में किसान है, जो सच्चाई है, जो किसान अभी देखिए साथ में इनका जो धान का बोरा भी है, पीछे में जो धान सुखाने के लिए जो धान को तैयारी करने के लिए जो सामान होता है वह भी है, लेकिन इनका पैक्स में नाम ही नहीं है। कहीं न कहीं असल किसान का नाम नहीं रहता है, फेक किसान का नाम रहता है, और जो उनका मेन वोटर होता है उन्हीं का नाम खास करके रहता है, ताकि उनको फिर से पैक्स जो टाइम आता है उनका फिर उसका काम हो जाए। बाद बाकी यहाँ जो हम कवरेज किए, यहाँ पे रामपुर 15 नंबर वार्ड का कवरेज था, और किसान से काफ़ी किसान से हम बात किए यहाँ पे, तो कहीं कहीं पैक्स से कोई फ़ायदा किसान को नहीं है। बाद बाकी जो पैक्स का कुछ ही दिनों में चुनाव है, तो आप लोग का चुनाव का माहौल क्या है इधर का? नाम हम नहीं पूछेंगे किसको वोट दीजिएगा, लेकिन माहौल क्या है पैक्स का? माहौल ठीक है जी। एक तरफा अभी एक नया युवक खड़ा हुआ है, सबका निगरानी उन्हीं के ऊपर है जी। है वह गरीब परिवार का जी। लेकिन उनके सारा ऊपर निगरानी भी किए हुए हैं, जो जी। कहीं हो जाए तो अच्छा काम करेगा जी। कहीं कहीं गरीब जो किसान का जो बेटा है उन्हीं को आप लोग चुनना चाहते हैं। हाँ, ये ताकि वह गरीब का दुख और किसान का दुख बूझे, इसीलिए। बाद बाकी यहाँ हम कवरेज करने का प्रयास किए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।